अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडी कणों, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको हम दूर किस तरीके से करें। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है सिंपल तरीके का डायलिसिस और दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो पहले हम सिंपल वाला डायलिसिस पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करता है। बहुत सरल है ये, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी भारी चीज़ नहीं है। आपको जिस कोलोइडल सॉल्यूशन की अशुद्धियों को यानी इम्प्योरिटीज को दूर करना है, उसको एक बैग में, जिसका नाम है डायलिसिस बैग में भर करके, अब वो बैग किस चीज़ का बना है पता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, जिसमें से हो करके अशुद्धियों के कण बाहर निकल जाते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बाहर, मतलब कोलोइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा कि इस थैले में वो ये जो थैला है ना, वो किससे बना हुआ है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, एनिमल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। उसकी खासियत क्या होती है कि उसमें से हो करके केवल अशुद्धियों के कण यानी कि इम्प्योरिटीज के जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकलते हैं, न कि कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकलते। केवल कौन बाहर निकल सकता है? अशुद्धियों के कण बाहर निकलते हैं। और उस बैग को हम एक बड़े कंटेनर में, जिसमें कि पानी भरा रहता है, उसके अंदर डाल देते हैं और इसमें से पानी को लगातार चेंज किया जाता है। तो चेंज करने का कारण क्या बताऊं? डिफ्यूजन के द्वारा अंदर की जो इम्प्योरिटीज है वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली को यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके जो इम्प्योरिटीज पार्टिकल है वो बाहर आते रहते हैं। बाहर आते रहते तो ये पानी इम्प्योर होते जाएगा। इम्प्योर होते जाएगा तो उस पानी को शुद्ध करना जरूरी होता है, क्योंकि शुद्ध पानी में ही वो तेजी से बाहर आ सकते हैं। तो इसीलिए लगातार यहाँ से पानी को बदला जाता है, यहाँ से फिर वहां से निकाला जाता है, ताकि अंदर का पानी लगातार क्या होता रहे? चेंज होता रहे। और पानी के चेंज होते जाने से ना इस पर एक हल्का सा प्रेशर भी बनता है, ताकि वो जल्दी से वो इम्प्योरिटीज के पार्टिकल को क्या कर दे? बाहर निकले। लेकिन ये प्रोसेस दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही स्लो होता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है ये। अब इस स्लो प्रोसेस को फास्ट कैसे करें सर, ताकि हम अंदर की इम्प्योरिटीज को जल्दी जल्दी बाहर निकाल सके? तो उसके लिए क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोडायलिसिस का तरीका अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, इस पात्र के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा करके, ध्यान दीजिएगा, इस पात्र यानी कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा करके, एक को प्लस एक को माइनस बना करके हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से इसको ऐड कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो होता क्या है, अब ये इलेक्ट्रोड जो है जिसमें से एक प्लस और एक क्या है, अब अंदर में जो इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स होंगे, जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे, उनमें चार्ज होगा। अगर मान लो इम्प्योरिटीज पे मान लो नेगेटिव चार्ज है तो वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगी? तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होकर जल्दी आगे बढ़ेंगे। जल्दी आगे बढ़ेंगे तो इस झिल्ली से जल्दी बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रोड रखने से फायदा क्या हुआ कि वो जो एट्रैक्शन है, जो झिल्ली से बाहर निकलने का काम है, वो फास्ट होगा। बिकॉज इलेक्ट्रोड उन पार्टिकल्स को, इम्प्योरिटीज पार्टिकल को अपनी ओर जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, तो झिल्ली को जल्दी बाहर निकलेगी। इसलिए इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, काम फास्ट होता है उससे। तो मैंने दोनों डायग्राम आपको एक ही में समझा दिए, आप दोनों अलग अलग बनाइएगा। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों अलग अलग हेडिंग लिखी हुई है दोनों की। तो ज़्यादा इसमें डिटेल था ही नहीं, केवल कुछ एक लाइनों का बस फर्क है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रोड होने के कारण जो इम्प्योरिटीज के पार्टिकल हैं उसमें भी चार्ज होता है। मान लो माइनस चार्ज है उसमें, और इलेक्ट्रोड में मान लो मतलब दो इलेक्ट्रॉन है प्लस और माइनस, और इम्प्योरिटीज पार्टिकल अंदर जो भरे हुए उनमें मान लो माइनस चार्ज है, तो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होंगे? प्लस आकर्षित होंगे। पहले ऐसा आकर्षित करने वाला कोई नहीं था। जब इलेक्ट्रोड नहीं लगाए थे तो इम्प्योरिटीज पार्टिकल को कौन अट्रैक्ट कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। इसलिए काम बहुत धीरे हो रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोड लगाने से क्या हुआ, माइनस प्लस के अट्रैक्शन की वजह से वो इम्प्योरिटीज के पार्टिकल जल्दी से खींचे चले जाएंगे और झिल्ली को पार करके बाहर आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? छानना, कोलोइडल सॉल्यूशन की अशुद्धियों को दूर करना। हाँ, कोलोइडल सॉल्यूशन मतलब अपने को कोलोइडल सॉल्यूशन को जिस भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करना है, कर सकते हैं। अशुद्धियाँ रहेंगे तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब वो छानने का काम। ये दो मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छानना मतलब डायलिसिस, है ना?